100 बरस में उनका वेतन कितना बार बढ़ा मालूम है? 18 बार। 18 बार का मतलब एक साल में 3 बार। एक साल में 3 बार वेतन बढ़ता है नगर आयुक्त से लेकर के एक छोटा जो कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी। क्या तमाशा है! एक आदमी को साल में 3 बार, 6 बरस में 18 बार, और एक आदमी को 6 बरस में 2 बार वेतन बढ़ेगा। क्या उनके लिए महंगाई नहीं है? क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं है? क्या उनको बच्चों का भरण पोषण नहीं करना है? क्या उनको कपड़ा और चीजों की उनको आवश्यकता नहीं है? ऐसी सोच है और ऐसे मानसिकता वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो चुनौती देते हैं कि देखते हैं कैसा पैसा बढ़ जाएगा। अरे इसमें ताकत लगाते हो, कैसे पैसा बढ़ जाएगा? ताकत इसमें लगाओ कि हम देखते हैं कि पैसा कैसे नहीं बढ़ेगा। ये बोलना चाहिए। ये बोलने के बदले कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे पैसा बढ़ जाएगा, कैसे हड़ताल होगा। अरे हम लोग हड़ताल करने के लिए नहीं आए, काम करने के लिए आए हैं। लेकिन काम करने के बाद अगर सुविधा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? ये नगर निगम का इतिहास है। आज पटना नगर निगम में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी रिटायर कर गए, सबके सब दैनिक मजदूर थे। उन सबका नौकरी हुआ परमानेंट। वो रिटायर कर गए, जो मर गए उनके बच्चों की बहाली हो रही है, अनुकंपा पर बहाली हो रही है। लेकिन दैनिक मजदूर जो काम कर रहा है 15 बरस से 16 बरस से, वो किसके लिए काम कर रहा है? वो भी नगर निगम के लिए काम कर रहा है। वो अगर कोई काल के घाल में आकस्मिक रूप से चला जाता है, मर जाता है, काम करते करते दुर्घटना हो जा रहा है, उसमें लोग मर रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली दैनिक मजदूर में भी क्यों नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार या नगर निगम के लोग या नगर विकास के लोग कहते हैं कि नहीं, दैनिक मजदूर पर बहाली नहीं हो सकती है। जब होगा तो एजेंसी में होगा। अरे एजेंसी का लूट कितना हो रहा है, हमारे साथियों ने कहा। अभी आपको मैंने बताया, ये 3 बरस में 90 करोड़ रुपया पटना नगर निगम में 90 करोड़ रुपया केवल वेतन मद में घोटाला हुआ है। इसको कौन उजागर करेगा? इसके खिलाफ कौन बोलेगा? ये कौन आदमी है जो 90 करोड़ रुपया का बंटवारा हुआ, कौन लोगों की संलिप्तता है? और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये वर्तमान के नगर आयुक्त ने 1150 फर्जी लोगों को, जो कागज पर थे, जिनका वेतन जा रहा था बैंक के अकाउंट में और उस अकाउंट से किसको ट्रांसफर हो रहा था वो तो वही लोग जाने। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? आनंद किशोर ने हमको कहा सचिवालय में जब बात हो रही थी कि चंद्र प्रकाश सिंह पूरे बिहार में इसकी जांच कराएंगे। अरे बिहार तो छोड़ दो यार, पटना में जहां निकला वहां भी जांच नहीं हो रहा, वहां भी पता नहीं चल रहा। लेकिन एक दैनिक मजदूर अगर किसी छोटे अपराध में पकड़ा जाए तो लोग कहते हैं इसको काम से हटा दो, इसको नौकरी से हटा दो। इसलिए मैं आपको यह कहने आया हूं, दैनिक मजदूरों ने आज के दिन में आपने अपने आंदोलन से एक ताकत बनाई है। आप बताइए, कोई दैनिक मजदूर को आज के दिन में कोई निकाल नहीं सकता है कि निकाल देगा। ये बात अब इतिहास के पन्नों में चली गई। दैनिक मजदूर वो जब तक है काम करने के योग्य है, यहाँ काम करेगा। लड़ाई हमारी है कि उनको समान काम समान वेतन दो, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं उनके अनुसार उनका वेतन दो, और आखिरकार उनकी नौकरी का नियमितीकरण करो, रेगुलर करो। ये मांग को लेकर के हम चल रहे हैं। उसी तरह से देखिए लड़ाई चली थी, एजेंसी का बात हमने कहा। आज भी बिहार सरकार में, हम कल भी बोले थे हम कंकड़बाग अंचल में कि आज एक मीटिंग है सरकार के लेवल पर। उस मीटिंग में नगर निगम का ये मुद्दा हमने उठाया, और आउटसोर्स के कर्मचारी के जो ड्राइवर हैं जिनका मामला अभी चल रहा है। अब ये बताइए, यहाँ ड्राइवर में कई तरह के ड्राइवर हैं। डोर टू डोर का ड्राइवर है, वो हवाई का ड्राइवर है, और भी गाड़ी चलता है उसका ड्राइवर है, पोखलेन का ड्राइवर है। कई तरह के लोग काम करते हैं, उनका वेतन डिसाइड होना चाहिए। अब यहाँ हवाई चलाए तो या बड़ी गाड़ी चलाए तो सबका वेतन एक होगा। अरे कोई तो सीमा हो, कोई तो तरीका हो। सरकार को हम लोगों ने कहा है कि ये आज के दिन में नगर निगम में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, न्यूनतम मजदूरी जो कुशल कामगार हैं उनका 600 रुपया हो गया,
नगर निगम में अभी भी 450, 500, और मैंने आपको बताया अगर उसमें से प्रोविडेंट फंड का पैसा घटा दीजिए तो वो 400 से भी कम हो जाता है। इन लड़ाइयों को लेकर के, इन बातों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अंचल में विरोध होना चाहिए, अंचल में कमेटी बननी चाहिए, सब लोग एक ही काम में लगे हुए हैं। अब आउटसोर्स के कर्मचारी का क्या हाल है? जो एजेंसी है उसको रिपेयर कराने का भी पैसा मिलता है, उसको सर्विसिंग कराने का भी पैसा मिलता है, लेकिन नगर निगम का कोई गाड़ी आप बता दीजिए कि कौन एजेंसी वाला उसका रिपेयरिंग करा रहा, कौन सफाई करा रहा। हमारे पास आता है एजेंसी का ड्राइवर, कहता है कि गाड़ी बंद खराब हो गया, अब तो सर कहता है कि काम नहीं मिलेगा। तो हम पूछते हैं कैसे मिलेगा काम, तो बोलता है गाड़ी बनवाओ, गाड़ी चलाओ। अब ये ड्राइवर का काम है गाड़ी बनवाओ, गाड़ी चलाओ। एजेंसी को केवल चाहिए कमीशन, नगर निगम से पैसा, और वो भी काम करेगा तो 26 दिन का वेतन उसको नहीं मिलेगा। एक समय था कि इसी नगर निगम में एजेंसी वाले लोग टायर की बिक्री कर रहे थे। टायर भी अगर टायर नगर निगम देता है, लेकिन उस समय हमको कई डोर टू डोर से लेकर के कई ड्राइवर ने बताया कि सर 1000 रुपया देते हैं तब टायर मिलता है। अब इतना बेईमानी, ऐसा लूट, ऐसा चोर बाजारी, यहाँ पर अगर आप समझते हैं कि कोई आदमी चाहेगा, इतना करप्शन जहाँ है, इस तरह की लूट की जहाँ